एक महिला के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं और उन 6 टुकड़ों को एक प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर भरकर करीब 12 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और वो भी गड्ढा अपने घर के सामने ही करवाया जाता है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर और अखबारों में छपता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और जब उस आरोपी को पकड़ने की पुलिस कोशिश करती है तो आरोपी तो फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी की पत्नी लग जाती है। वो जो निशानदेही दी जाती है उस निशानदेही पर पुलिस कार्रवाई करती है और खुदवाई चालू करती है तो उसके अंदर जो निकलता है उसे देखकर सब कोई हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। वहीं पर एक महिला ब्यूटिशियन जिसका नाम होता है अनीता चौधरी, उम्र होती है 50 साल। सरदारपुर बी रोड पर इसकी एक ब्यूटिशियन की दुकान हुआ करती, ठीक इसके सामने गुलामुद्दीन नाम के व्यक्ति की भी दुकान हुआ करती थी। गुलामुद्दीन अनीता चौधरी को अपनी मुंहबोली बहन जैसा मानता था और उससे हमेशा दीदी दीदी ही कहा करता था। बात है 27 अक्टूबर 2024 को। अनीता चौधरी ठीक जैसे रोज ही जाती थी वैसे ही अपने घर से निकलती हैं और दुकान पर पहुंच जाती हैं। दुकान पर पहुंचने के बाद अपना ब्यूटिशियन दुकान खोलती हैं और दुकान खोलने के बाद ही करीब 10 से 15 मिनट बाद उस शीशे का जो काउंटर लगा होता है, जो लॉक लगा होता है, उसमें ताला लगाकर एक ऑटो लेकर कहीं निकल जाती हैं। जब वो ऑटो लेकर निकल जाती हैं तो होता क्या है, इधर उनका पति बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो घर नहीं पहुँचती है और पति बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाता है, तो वो काफ़ी तलाशता है, नाते रिश्तेदारों में फ़ोन करता है, यार दोस्तों के पास फ़ोन करता है, सभी जगह फ़ोन करने के बाद हर थक कर बैठ जाता और बहुत कुछ मशक्कत करने के बाद फिर पुलिस के पास पहुँच जाता है। जब पुलिस के पास पहुँचता है, तो पुलिस को पूरी वारदात बताता है कि उसकी पत्नी घर से निकली थी दुकान खोलने के लिए, लेकिन वो दुकान से घर वापस नहीं गई है। काफ़ी जगह ढूँढ लिया, कहीं रिश्तेदार में भी नहीं गई है। पुलिस ने तुरंत ही मामला संज्ञान में लेते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब जैसे ही रिपोर्ट दर्ज की गई थी तो होता क्या है, पुलिस खोजबीन में अपनी तफ्तीश में लग जाती है। अब जांच पड़ताल जैसे ही जारी थी तो पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में दुकान के पास ही जो लगा था उसमें एक ऑटो मिलता है और ऑटो में वो महिला बैठकर जा रही थी। जब वो महिला ऑटो में बैठकर जा रही थी तो उस ऑटो ड्राइवर के गाड़ी का नंबर निकाला जाता है और नंबर से उस व्यक्ति तक पहुंचा जाता है। जब ड्राइवर से उस व्यक्ति तक पहुंचा जाता है तो ड्राइवर बताता है कि वो उस महिला को एक घर के पास छोड़कर आ गया था। दरअसल उस महिला को छोड़ने के बाद उस महिला के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं, सर अलग कर दिया जाता है, हाथ पैर अलग कर दिया जाता है और पैर दोनों काट कर अलग कर दिया जाता है और उसको एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में भरा जाता है क्योंकि बाहर बदबू ना आए, इसलिए प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर करीब 12 फीट के गड्ढे के अंदर गाड़ दिया जाता है। अब ये प्री प्लानिंग थी, किस तरह से, क्योंकि कत्ल तो हुआ है 27 या 28 अक्टूबर में, लेकिन जो गड्ढा खुदवाया था गुलामुद्दीन ने अपने घर के ठीक सामने, वो 24 अक्टूबर को ही खुदा कर रखा था। एक जेसीबी की मदद से 12 फीट का करीब गड्ढा खुदाया गया था। पुलिस जांच पड़ताल करते करते उस घर के पास भी पहुंच जाती है उस ड्राइवर को लेकर और ड्राइवर से पूछा जाता है कौन से घर के सामने तुमने छोड़ा था। ड्राइवर जैसे ही बताता है कि इस घर के सामने छोड़ा था। अब पुलिस ज़रा भी देर नहीं लगाती और गुलामुद्दीन के घर में पहुँच जाती है। जब गुलामुद्दीन घर के घर में पहुँच जाती है तो काफ़ी पूछताछ के बाद भी वो घुमावदार जवाब देते हैं और कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। लेकिन 30 अक्टूबर 2024 को गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। जब उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो ठीक वही कहानियाँ सुनाने शुरू कर देती है। जब कहानियाँ सुनाना शुरू करती है तो होता क्या है, पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है और उससे अपने तरीके से पूछना जब स्टार्ट करती है तो गुलामुद्दीन की जो पत्नी होती है वो टूट जाती है। जब गुलामुद्दीन की पत्नी जैसे ही टूटती है तो वो सारा सच साफ-साफ उगल देती है और बताती है कि उस जगह उस गड्ढे पर उसकी लाश दबी हुई है। अब इतना बात जैसे ही पुलिस सुनती है तो जेसीबी मंगाई जाती है और जेसीबी की मदद से खुदाई चालू की जाती है। जब खुदाई करीब 10 फीट हो जाती है उसके बाद आदमियों की लेबरों की मदद से खुदाई चालू की जाती है। अब जैसे ही पॉलीथीन मिल रही थी तो पुलिस देखकर हैरान थी क्योंकि उस महिला का सर अलग था, पैर अलग थे और दोनों हाथ भी अलग थे और जो बीच का हिस्सा था वो एक बड़ी सी पॉलीथीन में लिपेट कर रखा गया हुआ था। इस तरह से उस महिला का एक बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। जब उस महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, तो उस इन सबको गिरफ्तार किया गया था और गुलामुद्दीन की लगातार तलाश जारी है। गुलामुद्दीन फरार हो चुका है। गुलामुद्दीन की उम्र 42 साल होती है, जो लगातार पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और ढूँढ रही है, लेकिन वो अभी तक फरार है। उधर अनीता चौधरी के जो पति होते हैं मनमोहन, उनका कहना है कि अनीता चौधरी की मेरी बात 26 अक्टूबर को करीब 12 बजे हुई थी। उसके बाद अनीता का फ़ोन बंद जाने लगा था। तब वो शंका में आ जाते हैं और शंका में आने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब एफआईआर दर्ज की जाती है
तो उनका कहना था कि जो गुलामुद्दीन था उनका करीब 25 साल से उस महिला के साथ संपर्क था और हम लोग उसको अच्छी तरीके से जानते थे और वो अनीता चौधरी को हमेशा अपनी बहन की तरह ही मानता था। लेकिन कत्ल की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। आखिर गुलामुद्दीन ने उस महिला का कत्ल क्यों किया? और उसके जब बेटे से, अनीता चौधरी के बेटे से पूछताछ की गई, अनीता चौधरी का बेटा बताता कि वो पेशे से एक ब्यूटिशियन है और उनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का भी वो काम किया करती थी। लेकिन कोई भी कत्ल की वजह सामने नहीं आ रही है। जब तक कत्ल की वजह सामने तभी आएगी जब तक गुलामुद्दीन पकड़ा नहीं जाएगा। जब गुलामुद्दीन पकड़ा जाएगा तभी उसकी कत्ल की वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल तो इस घटना से पूरे जोधपुर में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के बाद इस मामले का खुलासा किया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि उस गुलामुद्दीन के साथ साथ और भी व्यक्ति कौन थे। लेकिन गुलामुद्दीन जब तक मिलेगा नहीं तब तक इस मामले का कोई भी खुलासा हो नहीं सकेगा और पुख्ता जानकारी तभी आप तक पहुंच पाएगी कि आखिर मर्डर करने की वजह क्या थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था। क्योंकि हम लोग किसी पर भी अंधा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उसके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और हमेशा इस चीज से महिलाएं तो हमेशा सतर्क रहें कि अगर व्यक्ति कोई दूसरा है तो कभी भी अकेले किसी से मिलने ना जाएं। धन्यवाद।